दोस्तों नमस्कार। आपको एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मेरा YouTube चैनल कल दिनांक 28 जून 2025 को लॉन्च हो गया। दोस्तों कृपया मेरे चैनल पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए क्लास 10 की पोयम फायर एंड आइस लेकर आया हूं। आज मैं उस पोयम को विस्तार पूर्वक व्याख्या करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम। दोस्तों फायर एंड आइस। दोस्तों इस पोयम के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोयम की दुनिया में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम बहुत बहुत बड़ा है। उन्होंने क्लास 10th में अपनी 2 पोयम, इसके पहले डस्ट एंड स्नो और फायर एंड आइस, ये दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फायर एंड आइस। दोस्तों फायर एंड आइस का मतलब हुआ आग और बर्फ। दोस्तों इसमें राइटर यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह दुनिया 2 तरीके से खत्म हो सकती है, आग से और बर्फ से। 2 तरीके से खत्म हो सकती है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि कैसे भाई, अगर संपूर्ण संसार में अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो दुनिया खत्म, और अगर संपूर्ण संसार में कोई भगवान का कोई कोप आ जाए और पूरा संसार फ्रीज हो जाए, बर्फों से ढक जाए, तो दुनिया खत्म हो सकती है। तो यहां पर राइटर ने फायर एंड आइस की तुलना डिजायर से की है, फायर की तुलना डिजायर से की है और आइस की तुलना हेट से की है। दोस्तों फायर का मतलब आग और डिजायर का मतलब इच्छा। राइटर ने यह बताने की कोशिश की है कि जो इच्छा है, लालच है, यह दुनिया को नष्ट कर सकती है, क्योंकि लालच का अंत कभी नहीं होता। और उसी प्रकार नफरत, अगर इस दुनिया में हर समाज में नफरत फैल जाए तो एक दिन नफरत ही इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड संसार विल खत्म हो जाएगा इन फायर आग में। कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग के कारण खत्म हो जाएगा। और सम से इन द आइस, सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ के कारण दुनिया खत्म हो जाएगी। आइस माने बर्फ। फ्रॉम व्हाट, जहां तक आई हैव टेस्टेड, जहां तक मेरा अनुभव है, टेस्टेड माने अनुभव,
जहां तक मेरा आप डिजायर, इच्छाओं को लेकर, लालच को लेकर, आई होल्ड विद, मैं सहमत हूं, दोज उन लोगों से हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं। जो लोग सोचते हैं कि आग से दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं उन लोगों से सहमत हूं जो आग के पक्ष में हैं। चलिए, अब ये 4 लाइन ये फायर के विषय में था। अब ये 4 लाइन हेट के विषय में और आइस के विषय में। बट इफ इट हैड, बट लेकिन, इफ यदि, इट ये है, यानी ये संसार, हैड टू पेरिश, नष्ट हो जाएगा या नष्ट होगा ट्वाइस, दोबारा। लेकिन यदि ये संसार दोबारा नष्ट होगा, तो दोबारा अगर नष्ट करना हो तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, एनफ ऑफ हेट, नफरत को पर्याप्त रूप से मैं सोचता भी हूं और मैं जानता भी हूं, और तू से कह सकता हूं दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन माने नष्ट होना, समाप्त होना, अंत होना। मैं कह सकता हूं कि बर्फ की वजह से ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आइस इज आल्सो ग्रेट, क्योंकि बर्फ बहुत बड़ी चीज होती है। एंड और वुड सफिसाइज, सबसाइज, एंड वुड सबसाइज, सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त है, और ये इस दुनिया को अंत करने के लिए ये बर्फ पर्याप्त है, नफरत पर्याप्त है। तो दोस्तों, यहां पर फायर की तुलना डिजायर से की गई है और आइस की तुलना हेट्रेड से की गई है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। प्लीज एक बार फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।